बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस स्टार्ट। राष्ट्रपति ने 21 फरवरी को संसद के संयुक्त अधिवेशन में अपने अभिभाषण में पाकिस्तान की भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के खिलाफ कड़े शब्दों में चेतावनी देकर सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत दिया था। उसके तत्काल बाद ही संसद ने सर्वसम्मति से पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि समूचा देश पाकिस्तान की इन अनुचित कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सन 1948 में आक्रमण करके हथियाए गए जम्मू कश्मीर के बड़े भूभाग को पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त कराएगा। संसद इस देश की सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था है और उसका संकल्प भारतीय जनता का संकल्प है। इस दृष्टि से संसद के दोनों सदनों की यह कार्रवाई ऐतिहासिक महत्व की मानी जाएगी। संसद में पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव में दृढ़ता के साथ कहा गया है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। इसको भारत से विलग करने की किसी भी कार्रवाई का दृढ़ता के साथ मुकाबला किया जाएगा। भारत में उसकी एकता के खिलाफ तथा उसकी सार्वभौमिकता के खिलाफ षड्यंत्रों का मुकाबला करने की क्षमता है। संसद का यह संकल्प पाकिस्तान को सावधान करने के लिए पर्याप्त है। इस संकल्प के पीछे प्रबल जनमत है। यदि इसमें पाकिस्तान को कोई संदेह है तो यह उसकी भ्रांति ही होगी और उसे इसका खामियाजा उठाना होगा। पेरा पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जिस भाग को आक्रमण करके हथिया लिया है उसे मुक्त कराना भारत की जिम्मेदारी है और अब तक उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की हुई। उसे भारत की कमजोरी मानना पाकिस्तान की भूल होगी। सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से कश्मीर मामले में पाकिस्तान की अनधिकृत दखलंदाजी के खिलाफ कार्रवाई का संकेत देकर अपनी नीति स्पष्ट कर दी है, लेकिन तत्काल बाद संसद ने सर्वसम्मत संकल्प पारित करके सरकार पर पाक अधिकृत आज़ाद कश्मीर को मुक्त कराने की जिम्मेदारी डाली है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में देश की जनता पूरी तरह सरकार के साथ है। संसद का यह संकल्प उसी भावना को प्रकट करने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कोई भी राष्ट्र अपनी सार्वभौमिकता को दी जाने वाली चुनौती को कैसे सहन कर सकता है? अपने आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी ताकत की दखलंदाजी करने को कैसे अनदेखा कर सकता है? यह बात पाकिस्तान के समझने की है। भारत अपने पड़ोसी देश के साथ जो कल तक हमारा ही अंग था, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहता है, लेकिन इस भाव को उसकी कमजोरी माना जाए, इस बात को कब तक सहन कर सकता है? संसद का संकल्प भारतीय जनता की भावनाओं का प्रतिबिंब है और पाकिस्तान को उसकी गंभीरता को समझना चाहिए, जिससे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध बन सके और हम अच्छे पड़ोसी के रूप में रह सके। आतंककारी गतिविधियों और सहयोग और प्रोत्साहन देना नैतिक और कानूनी दोनों ही दृष्टियों से गलत है। आशा की जानी चाहिए कि पाकिस्तान इस संकल्प के पीछे जो जनभावना है उसे समझेगा और
भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी से बाज आएगा, अन्यथा उसे उसके जो परिणाम हों उन्हें भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान शिमला समझौते को मृत मानता है, लेकिन भारत आज भी उस समझौते के अनुसार आचरण करने के लिए तैयार है, लेकिन यह एक तरफा प्रयास नहीं हो सकता। धन्यवाद।